बीच में बैठे हुए देखिए रेगिस्तान के जहाज घूम रहे हैं और भव्य माहौल है। तो मैं ये चाहता हूँ हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपकी जिला प्रशासन, जिले की लोकप्रिय कलेक्टर भारती दीक्षित मैम, आपके अपने अजमेर के पुलिस अधीक्षक युवा आईपीएस ऑफिसर चूनाराम जी और भी बहुत सारे अधिकारी लोग बैठे हुए। मैं ये चाहता हूं कि इन सबके सम्मान में एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के। मैडम ने बोले ये पुरस्कार के लोग हैं, ताली वाली पहले ही बजवा लेना, क्योंकि अक्सर कई बार ये ताली बजाते बजाते लठ भी बजा देते हैं। बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम है मित्रों। मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, ये गेप थोड़ा ज्यादा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं देखे, और हालांकि सही बात यह है कि मैं इतना दूर दूर तक गया भी नहीं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा सर इच्छा विच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। आपकी तालियां ठहा के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आपको जहां मजा आए आप ताली जरूर बजाना, आनंद लेना। अभी ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, मैं खाली माहौल बनाने के लिए आया हूं। इतनी देर वो थोड़ा म्यूजिक जो है बारिश के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था, पर अब सब पूरा सेटअप हो चुका है। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे बहुत अच्छे संपर्क है चूनाराम जी से। मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। है नहीं, सही कह रहा हूं। एसपी साहब ने मेरे को इधर ही जयपुर में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने दो अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने दो दिए, एक ने एक ही दिया। तो मैं उसके बाद चला गया बंदूक लेके, जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था कि दो अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा? तो उसने कहा, बोले ऐसा है आपके जो एसपी साहब हैं चूनाराम जी, उनकी धमकी के कारण एक दे दिए जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस वाले अधिकारी जहां पर बैठे हैं मित्रों, यकीन मानिएगा वो जिला निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। तो एसपी साहब सर आप पोस्ट पर है? हालांकि सर मैं खुद पोस्ट पर रहा था सर, मैं 6ठी क्लास में मैं 4 साल मॉनिटर रहा था। है नहीं, सही बता रहा हूँ। वो मेरे संस्कृत के अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो दूर उधर सामने आदमी खड़ा उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो पास में आ गया। वो डीएम मैडम उसके बाद में मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापस भेजो अंग्रेजी में। वापस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं, पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। ये होता है कॉन्फिडेंस। वो संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा कौन से श्लोक का? तो उन्होंने बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने कहा इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद मैं अभी कर दूंगा। बोले करो। मैंने कहा कि सर इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे। सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलके किया। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। मैंने कहा सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, पर उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? वो बोले ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहा? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। बोले चलो दूसरे का बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले तम सो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी अनुवाद करो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। ये सबको समझ में आया। कितने में हम गणित के अध्यापक आ गए। बोले एक खेत को 5 आदमी मिलकर 15 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? तो मैंने कहा जब एक बार खेत जुत गया तो बार बार जोतने की जरूरत क्या है? क्यों ऊर्जा लगा रहे? कितने में क्या हुआ कि मेरे इतिहास के अध्यापक आए।
और मेरे से पूछा, बोले बताओ रविंद्र जानी, महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? मैंने बताया आप सब लोगों को भी नहीं मालूम होगा, आज पता चल जाएगा, वही कारण था। इतिहास के अध्यापक ने कहा, बोले महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मैंने बताया, मैंने कहा सर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था उस टाइम पुलिस का ना होना। अगर उस टाइम पुलिस होती, थोड़ा बहुत माल कौरवों से लेती, थोड़ा बहुत माल पांडवों से लेती और ले दे के पुलिस थाने में मामला छलटा देती, युद्ध होता ही नहीं। सिस्टम ऐसा हो गया। अच्छा, इधर में बहुत सारे पुलिस के लोग डंडा लेकर के भी उधर खड़े, मैं इधर की पुलिस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, है निकलना भी तो है इधर से। मैं मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, इधर की पुलिस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जरूरी भी है। पर एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, अभी एक बात और बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया। अमेरिका की पुलिस थी, जापान की पुलिस थी और इंडिया की पुलिस थी। शर्त ये थी, जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और जिस देश की पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ के लेके आएगी उसे $3 लाख का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई। आप लोग जानते हैं अमेरिका की पुलिस बहुत ज्यादा टेक्निक से लेस है। मात्र 14 मिनट में जंगल में से इंटरनेट से लोकेशन निकाली और शेर को पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में जापान की पुलिस गई। जापान की पुलिस भी आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा तेज है, उन्होंने भी बड़े बड़े आविष्कार किए। मात्र 16 मिनट में जापान की पुलिस गई जंगल में और इंटरनेट से लोकेशन निकाली और शेर को पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में इंडिया की पुलिस का नंबर आया। इंडिया की पुलिस गई जंगल में, 2 दिन तक नहीं आई और इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए जापान और अमेरिका की पुलिस गई, उसे भी पूरे के पूरे 3 दिन लग गए। जब उन्होंने ढूंढा तो वो नजारा हैरान कर देने वाला था। अगर मजा आ जाए तो ताली बजाना आप इंडिया की पुलिस के सम्मान में। जब जापान और अमेरिका की पुलिस गई और उन्होंने ढूंढा इंडिया की पुलिस को, तो वो दूर घने जंगल में थे, दूर घने जंगल में जहां इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था। इंडिया के पुलिस के दरोगा ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे थे और पीछे से 2 जवान उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर। एक बार ताली बजाओ, है से काम नहीं चल रहा, एक बार आगे से लेके पीछे तक बजाओ। पीछे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं। जब भाई भगवान ने देखने के लिए आंखें दिए, चलने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिया ही। बहुत सारी कुर्सियां खाली रखी हुई है, आप आराम से बैठ जाइए। बहुत भव्य कार्यक्रम है, ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे और देश में पुरुषों के पैर भारी होना कोई अच्छी बात का संकेत नहीं है। अब वैसे भी अरबों में चल रहे, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, हकले आदमी आप सब लोगों ने देखे होंगे, उनकी बातचीत में हास्य